अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? आज हम पीओसी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल की डेफिनेशन आपने याद कर ली होगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की जी डेफिनेशन होगी। और उसके बाद हमने एक बात की थी, क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन। ठीक है, पर्सनल क्वालिटीज की बात की है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे पर्सनल क्वालिटीज के ऊपर। और 5 जो है वो प्रोफेशनल क्वालिटीज के ऊपर लिखने होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसेंशियल एलिमेंट ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हो गई, और साइज ऑफ बिजनेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्लेस हो गया, गवर्नमेंट इंसेंटिव हो गया, इस तरह से। उसके बाद रनिंग बिजनेस या डूइंग बिजनेस या स्टार्टिंग बिजनेस की बात की थी हमने। सही है, ये टॉपिक्स आपने कवर किए होंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर या सोल ओनर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि सोल का मतलब होता है एक, सिंगल। ठीक है, सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच वन पर्सन ओन एंड ऑपरेट अ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? एक पर्सन, वन पर्सन ओन करता है और चलाता है, यानी कि पोजीशन मालिक भी एक होता है और उस बिजनेस को चलाता भी एक ही बंदा है। उसको हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, या हम उसको कहते हैं सोल ट्रेडर या सोल ओनर। ठीक है, इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगे सोल प्रोप्राइटर के। रिटेलर है, पेंटर है, कारपेंटर है, ब्यूटी पार्लर है, ये सारे क्या है? सिंगल ओनर के होते हैं ज्यादातर। ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, तो डिफाइन सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर, सॉरी, सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर, सोल ओनर को डिफाइन करना होगा तो 1 से 1.5 लाइन में हम डिफाइन करेंगे। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे शॉर्ट में। उसके एग्जांपल्स हमने दे दिए। ठीक है, ये आपका शॉर्ट में एक सवाल आ सकता है। अब आगे वाला जो सवाल आएगा वो उसमें ये कह रहा है कि करेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडर, ठीक है, शिप या प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस लिखने हैं। कम से कम हमें 5 एडवांटेजेस तो लिखने हैं। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटरशिप के कहेगा तो 5 कम से कम हमें लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट लिखेंगे कि भाई एडवांटेजेस सोल, अगर एक बंदा काम कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे? तो फर्स्ट पॉइंट जो है ओनरशिप। वन पर्सन ओन ओनरशिप ऑफ बिजनेस इन सोल प्रोप्राइटर, द पर्सन हु डज नॉट वांट टू वर्क एम्प्लॉय कैन बिकम द ओन बाय स्टार्टिंग सच बिजनेसेस। उसमें ये फायदा होता है कि अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहता कि मैं किसी के पास जाके जॉब करूं। तो ये एक फायदा है कि अपने हिसाब से वो अपना बिजनेस कर सकता है, किसी के डिपेंडेंसी पे काम नहीं करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं होगा। तो ये फर्स्ट एडवांटेज या बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट में कह रहा है कि इजी फॉर्मेशन। अगर एक बंदा बिजनेस करेगा तो फॉर्मेशन का मतलब है बिजनेस को बनाने में उसे टाइम नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, formation is a sole proprietorship business is easy as compared to other businesses because no special law legislation has been passed in this regard. Moreover, does not require any uh, kind of जो है वो पार्टनरशिप। यहाँ तक आपको लिखना है। सही है। इसमें क्या कह रहा है कि लेजिस्लेशन का मतलब होता है कोई कानून साजी नहीं होगी, कोई लॉ नहीं होगा स्पेशल। आपने सोचा कल मुझे यार ये दुकान खोलनी है, तो आप दूसरे दिन जो है वो दुकान खोल सकते हैं। तो इजी फॉर्मेशन होता है सिंगल ओनर के लिए, किसी से डिस्कस आपको करने की जरूरत ही नहीं है। जो आपके दिमाग में आया आप उसी हिसाब से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है।
अच्छा, थर्ड जो कह रहा है कि वो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की मैनेजमेंट किसके पास होगी अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हम कर रहे हैं तो। पढ़ लें इसको, समझा दें, बता दें, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लें। ऑनर के पास होगी। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो ओनर के पास होगी। एंड सोल प्रोप्राइटर ओनर ऑफ द बिजनेस इन इज एन एक्टिव मैनेजर्स, वो एक्टिव मैनेजर होगा। मेक इम्प्लीमेंट, सारे काम वही करेगा, पॉलिसीज वही बनाएगा अपने खुद से। ही कैन मेक क्विक डिसीजन, वो इजी और क्विक जल्दी से डिसीजन ले सकता है किसी भी अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, किसी भी सिचुएशन के अंदर वो अपनी जो है वो बिजनेस के डिसीजन ले सकता है अगर अकेला बिजनेस करेगा। ठीक है। फोर्थ हमारे पास है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? In the sole proprietorship, the single owner alone make investment in business. Therefore, he gets total benefit of profit of the business. क्या मतलब हुआ इसका? हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उससे ज्यादा हमें मिल रहा है। ज्यादा नहीं मिल रहा है, जितना भी प्रॉफिट आएगा वो सिंगल बंदे को जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप दो लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल कमा रहे हैं, तो इसको डिवाइड कितने में करने हैं हमें? दो बंदों में। दो बंदों में। 5 रुपए फर्स्ट को जाएंगे, सेकंड को भी 5 रुपए जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल सिंगल कर रहे हैं तो क्या होगा? 10 रुपए आपको ही जाएंगे। ठीक है। 10 रुपए किसको जाएंगे? एक बंदे को। तो ये फायदा है या नुकसान है, सिंगल बंदा काम कर रहा है बिजनेस के अंदर? फायदा। फायदा है। ठीक है, तो हम फायदों की बात कर रहे हैं, हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। सीक्रेसी क्या होता है? राज रखना। ठीक है। अगर एक बंदा होगा तो अपना राज अपनी बिजनेस का किसी को बता नहीं सकता, जब तक खुद बताना नहीं चाहे तो वो सीक्रेसी रख सकता है। ठीक है। सोल प्रोप्राइटर कैन इजिली मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के जितने भी सीक्रेट है ना वो अपने पास रख सकता है। बिकॉज ही मेक्स द एंटायर डिसीजन हिमसेल्फ, अपने आप से वो सारे डिसीजन करेगा। एंड हिज बिजनेस इज फ्री फ्रॉम द फॉर्मेलिटीज लाइक ऑडिट, पब्लिकेशंस एंड इट्स अकाउंट्स। उसका अकाउंट भी कोई नहीं देखेगा, उसको कोई ऑडिट भी नहीं करेगा, कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसका अपना बिजनेस है। तो सीक्रेसी किसके पास होगी? एक सिंगल ओनर के पास होगी जो वो खुद चला रहा है। ठीक है। इजी ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है? सच टाइप ऑफ बिजनेसेस कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड टू एन अदर पर्सन विदाउट एनी लीगल रिस्ट्रिक्शन और परमिशन। अगर आपका बिजनेस है, आप किसी और को देना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, किसी के नाम पे करना चाह रहे हैं, तो इजीली कर सकते हैं। ये फायदा होता है, किसी से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। डोर स्टेप सर्विसेज, आप किसी को अगर डिलीवरी करना चाह रहे हैं तो आप किसी को सामान पहुंचा सकते हैं इजिली। ठीक है। तो ये कोई, इसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है। वन ऑफ द मेन बेनिफिट सोल ट्रेडर इज दैट कैन बी एस्टेब्लिश्ड एनीवेयर, सो इट कैन प्रोवाइड डोर स्टेप सर्विसेज टू कस्टमर, कस्टमर को डोर स्टेप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। इजी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब है खत्म करना। अगर सोल ट्रेडर है तो क्या वो इजिली अपने बिजनेस को खत्म कर सकता है? यस। बेटा समझ आ रहा है? एट को एक्सप्लेन करें। इजी डिसोल्यूशन का मतलब होता है खत्म करना। बिजनेस खत्म किस तरह से होगा?
आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। ठीक है। इजी डिसोल्यूशन के अंदर क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब है खत्म करना। बिजनेस को जब खत्म हम करेंगे, अगर सिंगल ओनर का, एक बंदे का बिजनेस है, तो वो डिसॉल्व कर सकता है, इजी खत्म कर सकता है। ठीक है, कुछ दिनों में, टेक सम डेज, बट इन एक्टिविटीज कैन बी स्टॉप्ड एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे हम अपनी एक्टिविटीज को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्योंकि किसी से हमें एडवाइस नहीं लेना, किसी से बात नहीं करनी है, डिस्कशन नहीं करनी, क्योंकि हमारा सिंगल बिजनेस है। ठीक है। इसी तरह से लेस पब्लिसिटी कॉस्ट, कॉस्ट हमें कम लगती है, क्योंकि हमें ज्यादा एडवर्टाइजिंग वगैरह करनी नहीं होती है। ये 9 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं, जिसमें से हमें क्या लिखने, कितने लिखने, कम से कम 5 से 6 हमें पॉइंट्स लिखने होंगे एडवांटेजेस के। ठीक है। उसके बाद सेविंग टैक्स भी आपका सेव हो जाता है, क्योंकि इतनी इनकम प्रॉफिट नहीं होता है, लिमिटेड होता है, तो उस पे प्रॉफिट भी कम दिया जाता है, टैक्सेस भी कम दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस के अंदर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। एक बंदा सोल ट्रेडर है, तो क्या करेगा? उसके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी एक लिमिटेड होगा, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है बहुत ज्यादा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर जितनी भी लाइबिलिटी होगी बिजनेस के ऊपर, सोल ट्रेडर के ऊपर, वो खुद ही पे करेगा, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर लॉस हुआ तो लॉस भी किसको बियर करना है? एक बंदे को करना होगा, तो ये डिसएडवांटेजेस होगा। थर्ड, ये लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन। उसके पास स्किल्ड पर्सन भी कम होंगे, क्योंकि एक बंदा है तो उसके पास कितनी स्किल्स होंगी? अगर दो बंदे होंगे तो उसके स्किल्स ज्यादा होंगी, और एक बंदा है तो स्किल्स कम होंगी। नॉट ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब है ये टाइम पीरियड इसका बहुत कम होता है, क्योंकि अगर एक बंदा ओनर सिक हो गया, डेथ हो गई, बीमार हो गया, तो उस एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्टिविटीज बिजनेस की स्टॉप हो जाती हैं, नॉन ड्यूरेबल्स होती हैं। ठीक है। चलाने वाला एक ही बंदा है, और वो, उसको जो है वो कोई भी उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये डिसएडवांटेजेस है सोल ट्रेडर का। लेक इंसेंटिव, इसको इंसेंटिव कम मिलते हैं। गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह, या जो है वो कोई भी इस तरह का इंसेंटिव है, तो वो फार्म्स को, कंपनीज को मिलता है ज्यादातर, या पार्टनरशिप के अंदर मिलेगा। बाकी जो सोल ट्रेडर है उसको कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। रॉन्ग डिसीजन। रॉन्ग डिसीजन का मतलब क्या होता है? अ सिंगल पर्सन इज नॉट ऑलवेज अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड ऑल द अफेयर्स, प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस, सो ही में टेक रॉन्ग डिसीजन, सफर लॉस। वो क्या करेगा? कभी कभार डिसीजन जो है वो गलत ले सकता है, क्योंकि एक बंदा है, डिस्कस किसके साथ नहीं करेगा, तो वो रॉन्ग डिसीजन पॉसिबिलिटी है कि ले सके। डिफिकल्टी एक्सपेंशन। डिफिकल्टी एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? वो बढ़ा नहीं सकता अपने बिजनेस को, क्योंकि एक ही बंदा है। ठीक है, तो एक्सपेंड बिजनेस को बढ़ा नहीं सकेगा। नो लीगल प्रोटेक्शन। उसकी कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होती है। ठीक है। यहां तक बेटा समझ आ रहा है? ये एक सवाल आपका हो गया लॉन्ग में। जी सर। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें क्या करने हैं? डिस्कस करने हैं। एक सवाल आपसे पूछेगा, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस लिखें और डिसएडवांटेजेस लिखें। तो इसमें हमें कम से कम 5 लिखने होंगे। ठीक है। मैक्सिमम आप 10-10 लिखें, 8-8 लिखें, डिपेंड करता है। 9 इसके हैं डिसएडवांटेजेस, हमने 9 डिस्कस किए हैं। एडवांटेजेस हमने 10 डिस्कस किए हैं। ठीक है। इसके अगला जो सवाल है सेम है, पार्टनरशिप पे अब आएगा। पार्टनरशिप क्या होती है? डिफाइन कर लें। पार्टनरशिप हम किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन पीपल हु एग्रीड, वो एग्रीड भी हो शेयर पे, प्रॉफिट पे, ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग मिल के काम करें, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है। जो एग्री होंगे प्रॉफिट पे, शेयर, प्रॉफिट शेयर पे या लॉस पे भी, और काम भी साथ करेंगे। ठीक है। अब कह रहा है कि करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कि हम एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। सेकंड, नंबर ऑफ पार्टनर हम डिसाइड करते हैं, एटलीस्ट कितने होते हैं इन पार्टनरशिप? देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। दो बनेंगे तो पार्टनरशिप बनेगी, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं बनेगी। और मस्ट नॉट एक्सीड देन 20, 20 से ज्यादा नहीं होंगे नॉर्मल बिजनेस के अंदर, और बैंकिंग के अंदर 10 होते हैं। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्ट ऑफ 2 और मोर पर्सन में कंबाइन एफर्ट्स फॉर अर्न प्रॉफिट। सबका क्या होगा?
ऑब्जेक्टिव के प्रॉफिट हमें अर्न करना है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, पार्टनरशिप की। उसके बाद हमें कह रहा है कि एडवांटेजेस लिखें। तो एडवांटेजेस फर्स्ट क्या होगा, लार्ज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, लार्ज होता है सबका। ठीक है, अगर एक बंदा स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होती है, अगर दो मिल के काम कर रहे हैं तो उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, तो ये हाँ बेनिफिट है। सर। और अगर दो मिलके काम करेंगे तो कंबाइंड जजमेंट एंड स्किल्स भी ज्यादा होंगी, जजमेंट भी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छे से जजमेंट कर सकते हैं, स्किल्स ज्यादा लगा के बेनिफिट ले सकते हैं। हाई क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब होता है वो लोन भी इजीली ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। टैक्स सेव हो जाता है। जब प्रॉफिट बिजनेस का होता है, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ तो 1,000 रुपये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट सब पे हो जाएगा, तो हर किसी के इंडिविजुअल के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स कम लगेगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस कुछ होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता है। किस वजह से, डेथ ऑफ पार्टनर, एक की डेथ हो गई, एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, इंसेनिटी। इंसेनिटी का मतलब है कोई भी पागल हो गया फॉर एग्जांपल पार्टनर, तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या नया कोई बंदा आ गया तब भी पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, या डेथ किसी की हो गई तब भी डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, यानी कि वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। सेकंड है डिसएग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स अगर डिसएग्री हो रहे हैं तब भी क्या होगा, आपकी पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। ठीक है, कंट्रोल आपका बिजनेस के अंदर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले सिंगल ओनर था तो एक के पास कंट्रोल था, अब जो है दो तीन अगर मिलके काम कर रहे हैं तो कंट्रोल भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिसमें डिले आ जाएगा डिसीजन मेकिंग करने में, फैसले करने में जो है वो डिले हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पार्टनरशिप के देख लिए, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दी सोल प्रोप्राइटरशिप के देख लिए। कोई सवाल हो तो बता दे। नहीं सर। ठीक है बेटा, बाकी मैं नोट्स ये आपको सेंड कर देता हूँ। जी ठीक है सर, इंग्लिश में बता दिएगा। जी। इंग्लिश।